राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, जो मेरा ये आज का वीडियो है ये आप लोगों को ये बताएगा अगर इस चिट्टे की तस्करी ऐसे ही हिमाचल में बढ़ती रही तो आखिर हमारी फ्यूचर कैसे खतरे में है, तो वो खतरे क्या हैं, उन खतरों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। जो इसका सबसे पहला रीजन है गाइस वो है हेल्थ क्राइसिस एंड डेथ्स। अब इससे क्या होगा गाइस कि जैसे जितना इसका एडिक्शन बढ़ता जाएगा, शुरुआत में इसके एडिक्शन में जो है इंसान इसको ऑयल पे शुरू करेगा, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी एडिक्शन बढ़ती जाएगी तो वो इसे इंजेक्शन पे लेना शुरू कर देगा। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी मर सकता है। तो ऐसे जो है धीरे धीरे करके हमारे हिमाचल में और काफी ओवरडोज केसेस और डेथ्स जो है आना शुरू हो जाएंगी। इस दिनों में भी काफी ओवरडोज की वजह से डेथ्स हुई हैं लड़कों की। कितने माता पिता ने अपने घर का एक लौता चिराग खो दिया। ये आने वाले टाइम में ये आपके साथ भी हो। और इसकी वजह से जो है HIV, एड्स, हेपेटाइटिस ये बीमारियां फैलने का भी बहुत खतरा होता है, क्योंकि जो एडिक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे की यूज्ड सिरिंजेस जो है वो यूज करना शुरू कर देते हैं। HIV का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आपने ये चीज न्यूज में भी पढ़ी होगी कि हमारे हिमाचल में HIV के कितने ज्यादा केसेस आ चुके हैं। शिमला, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, अभी आने वाले टाइम में ये और बढ़ने वाला है। जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है वो भी काफी बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो एडिक्ट होगा ऐसे अरेंज करने में सक्षम नहीं होगा, फिर इसके तोड़ में सुसाइडल टेंडेंसीज फेस करेगा। उसके लिए सुसाइड करना ज्यादा आसान हो जाएगा, ना कि इसके विड्रॉल्स या इसकी तलब को सहना। जो इसका दूसरा रीजन है वो है सोशल ब्रेकडाउन। मतलब जो हमारे हिमाचल का जो सामाजिक ताना बाना है वो सारा बिखर जाएगा। जो फैमिलीज हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। अभी भी काफी फैमिलीज इस चीज से सफर कर रही हैं, लेकिन धीरे धीरे आने वाले टाइम में जो है ये फैमिलीज का जो अभी काउंट है ये 10 गुना या 20 गुना बढ़ने वाला है, क्योंकि ये इतना प्रोग्रेसिव नशा है कि इसमें बच्चे बड़ी जल्दी चपेट में आ रहे हैं। और ये नशा एक इंसान करता है लेकिन भुगतना पूरे परिवार को पड़ता है। इस वजह से डोमेस्टिक वायलेंस भी काफी हो जाएगी। एडिक्ट अपने माँ बाप से लड़ रहा होगा कि मुझे पैसे दो, मुझे चिट्टा चाहिए, ये चाहिए, वैसा चाहिए। कोई अपने वाइफ से लड़ रहा होगा, कोई अपने भाइयों से लड़ रहा होगा, कोई अपने पड़ोसियों से लड़ रहा होगा। लोगों की जो आपसी जो रिलेशन है वो बहुत बुरी तरह से खराब हो जाएंगे, क्योंकि जो आपसी मतभेद हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। हमारा हिमाचल स्पिरिचुअलिटी के लिए काफी जाना जाता है। वो स्पिरिचुअलिटी बैंकरप्सी भी आना शुरू हो जाएगी। आध्यात्मिक शून्यता आज आ ही चुकी है। जो आपने सलापड़ में पढ़ा है, जो 20 बच्चों ने अपने माता पिता को चिट्टा दे दिया, तो वो आध्यात्मिक शून्यता ही है। मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इसका तीसरा रीजन है गाइस वो है राइज इन क्राइम एंड लॉलेसनेस। मतलब जो जुर्म है वो इतना बढ़ जाएगा कि क्योंकि जो एडिक्ट होगा, जो पैसा नहीं कर पाएगा, वो धीरे धीरे रॉबरी करना शुरू कर देगा, वो धीरे धीरे चोरियां करना शुरू कर देगा। जो ड्रग रिलेटेड मर्डर्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो ड्रग माफिया है अगर ऐसे ये एस्टेब्लिश होता रहा, बेचने वाले हैं जो डीलर्स हैं वो अमीर होते जाएंगे, उनके पास पैसा आता जाएगा। और उनके लिए आने वाले 10-15 साल में अगर कोई मेरी तरह ऐसे आवाज उठा रहा होगा इसके अगेंस्ट, तो उसे मारना बहुत ही आसान होगा इन लोगों के लिए। जो लॉ इन्फोर्समेंट है उसमें भी करप्शन बहुत बुरी तरह से बढ़ जाएगी। जब ड्रग माफिया के पास पैसा भी आ जाएगा तो वो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें करप्ट लोगों को ढूंढना शुरू करेंगे, उनके साथ टाई अप करना शुरू करेंगे, अपना डिपार्टमेंट्स में मतलब होल्ड बनाना शुरू करेंगे, ताकि उन्हें आसानी तस्करी करने में या इसको फैलाने में। और जो जुवेनाइल क्राइम्स है वो भी बढ़ते जाएंगे। जुवेनाइल क्राइम्स कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि आज के टाइम पे आप देख रहे हैं कि 14-15 साल का बच्चा भी जो है इसकी चपेट में आ जा रहा है। तो इससे क्या होगा, जो बच्चा होगा वो क्राइम्स भी करना शुरू कर सकता है, क्राइम्स में फंस जाएगा, क्राइम कमिट कर देगा। तो इस वजह से जो है जुवेनाइल क्राइम भी या जुवेनाइल केसेस भी काफी बढ़ जाएंगे। इसका चौथा रीजन है गाइस वो है इकोनॉमिक डिजास्टर। आर्थिक तबाही जो है हमारे हिमाचल में बहुत बुरी तरह से आएगी, अलग अलग तरह से आएगी। प्रोडक्टिविटी की कमी हो जाएगी। जो हमारा यूथ होगा वो तो नशे में घुसा होगा। माना जाता है कि हमारा 50% यूथ जो है इस टाइम नशे में। तो आप ये मत सोचें कि जो वो 50% यूथ जो नशे में है वो सिर्फ और सिर्फ नालायक लड़के हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि ये चीज काफी नोटिस की गई है कि इसका जो शिकार है वो बच्चा जो है कॉलेज में या स्कूल्स में हो। तो ऐसी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये नालायक बच्चे नहीं है, ये काफी दिमाग इस्तेमाल करने वाले लड़के हैं, जो दिमाग से ही इस चीज को और बढ़ा रहे। तो इनका दिमाग अगर अच्छी चीज में भी यूज किया जाएगा तो मतलब ये हमारे हिमाचल को काफी अच्छे से ग्रो करवा सकते। तो इस वजह से जो है मतलब लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन अगर ये एडिक्ट ही रहेंगे या ऐसे एडिक्शन में ही रहेंगे तो ये ना काम करने के लायक होंगे। इस वजह से हमारे हिमाचल में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, गरीबी काफी बुरी तरह से बढ़ना शुरू हो है, उस पर भी बर्डन बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर इतने HIV पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं तो उनका ट्रीटमेंट करने के लिए भी फंड्स भी तो चाहिए, पैसा भी तो चाहिए, दवाइयों के लिए पैसा चाहिए। और साथ में अगर इतने एडिक्ट्स हमारे हिमाचल में बढ़ते जाएंगे, जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खुले भी हैं उनकी भी कमी पड़ जाएगी। इसलिए मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि हमारे हिमाचल में और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खोलने की जरूरत है, और पहले से खुले हुए हैं उनमें जो है मेंटेनेंस करवाने की जरूरत है। और इससे जो है हमारे हिमाचल टूरिज्म पे भी काफी बुरी तरह से असर पड़े। क्योंकि आज के टाइम पे मैं ये चीज देख सकता हूँ कि पुलिस वाले या सरकार टूरिस्ट को ज्यादा तंग नहीं करना चाहते। टूरिस्ट हमारे हिमाचल में आने से फिर कतराएंगे कि अगर वो चेकिंग ज्यादा करने। आप एक तरीके से चेकिंग करो, आप एक कायदे से चेकिंग करो, सब कुछ करो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो जेन्युइन टूरिस्ट होगा, जो यहाँ पे अपनी हॉलिडे डेस्टिनेशन समझ के हिमाचल में आ रहा होगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो नशा तस्करी के इरादे से आ रहा होगा, सिर्फ प्रॉब्लम उसे होगी। और अगर ये अभी नहीं रोका गया तो आने वाले टाइम में बढ़ते क्राइम की वजह से टूरिस्ट के साथ भी लूटपाट हो सकती है। तो इस वजह से टूरिस्ट जो है वो डर जाए और टूरिस्ट हमारे हिमाचल से नफरत करना शुरू कर देगा और हमारे हिमाचल में आना भी
छोड़ देगा। इस वजह से हमारा लोकल बिजनेस भी ठप हो जाएगा। जो जैसा आप लोग हैं जो टूरिज्म की वजह से ही कमा रहे हैं, क्योंकि जैसे डिस्ट्रिक्ट्स लाइक मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, शिमला, इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो मैक्सिमम अर्निंग है वो टूरिज्म से ही लोग करते हैं, क्योंकि ढाबे इतने खोल रखे हैं, होटल इतने खोल रखे हैं, तो उनकी अर्निंग्स कैसे? टूरिज्म की वजह से अगर टूरिस्ट नहीं आएगा तो इनका काम भी ठप हो जाएगा। इसका 5वां रीजन है वो है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स, मतलब राजनीतिक और प्रशासनिक फल। तो इसमें क्या होगा गाइस कि अब जैसे जैसे ड्रग माफिया का बढ़ेगा, उनके पास पैसा आना शुरू होगा, तो वो क्या करेंगे? पॉलिटिक्स में भी घुसना शुरू कर जाएंगे। जो पॉलिटिकल लीडर्स कई करप्ट होंगे वो उनके साथ टाई अप करना शुरू कर देंगे, उनको ऑफर्स देना शुरू कर देंगे, उनको पैसा ऑफर देना शुरू कर देंगे। तो इस वजह से वो अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड बनाने की कोशिश करेंगे, अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, ताकि उनका जो धंधा है वो कभी रुक ही ना सके। और आने वाले टाइम में ये सच में रोकना ना के बराबर होने वाला है। इसी टाइम पे अगर इस चीज की शुरुआत हो चुकी है तो सोचिए आज के 10-15 साल में कितना बढ़ चुका होगा। मतलब ये लोग पॉलिटिक्स को, हिमाचल पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहे होंगे। और साथ में ऐसा होगा कि जो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग है वो भी बढ़ती जाएगी। जो है हमारे नॉर्थ में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आ रहा है, धीरे धीरे करके अभी तो ये चिट्टा भेज रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जब इंसान को इस चीज की आदत पड़ जाएगी, उन्हें पैसे की भी आदत पड़ जाएगी, या तो कुछ ऐसे होंगे जिन्हें इसकी लत पड़ चुकी होगी, तो उन लोगों से ये फिर हथियार भी सप्लाई करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जिस तरीके चिट्टा आ रहा है उस तरीके हथियार भी तो आ ही सकता है ना। धीरे धीरे करके ये एक्सप्लोजिव भी आना शुरू हो जाएगा। हमारे हिमाचल की शांति टोटल भंग हो जाएगी। यहाँ पे टेररिज्म का खतरा बढ़ता जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे ही अटैक्स होना पॉसिबल हो जाएंगे। और लॉ एंड ऑर्डर है उसकी तो धज्जियां ही उड़ जाएंगी। मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर से कोई नहीं डरेगा। किसी भी इंसान को मारना उतना आसान हो जाएगा जैसा पहले यूपी, दिल्ली जगहों पे। हमारे हिमाचल में जो शांति है वो टोटल खत्म हो जाएगी। और जिसका लास्ट रीजन है, जो एक फ्यूचरिस्टिक रीजन है मेरा, मतलब जो मैंने खुद प्रिडिक्ट किया है, वो ये है कि एनवायरमेंटल डैमेज। अब आप सोचेंगे कि एनवायरमेंटल डैमेज कैसे? मतलब ये चीज अभी प्रिडिक्ट कर देता हूँ। आने वाले 10-15 साल के अंदर अंदर जिस लेवल पे जो है ये ट्रैफिकिंग इतनी बढ़ रही है, ये तस्करी इतनी बढ़ रही है, और जो इसके तस्कर हैं वो इतनी प्रोग्रेसिव तरीके से पैसा कमा रहे हैं, तो ये दिन दूर नहीं है कि आने वाले 10-15 साल के अंदर हिमाचल के अंदर ही कहीं जंगल में लैब्स खोलना शुरू कर देंगे, कि कहीं साइड में जंगल में जाके लैब खोल ली, यहीं पे बना दिया, केमिकल उनको लाना है, वो केमिकल अरेंजिंग शुरू कर देंगे, ये बनना शुरू हो जाएगा। ये मैं आज ही प्रिडिक्ट कर दे रहा हूँ। तो इसीलिए इसे रोकना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले 10-15 साल के अंदर अंदर डूबता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे हिमाचल। अभी तक की वीडियो है गाइस, उसका क्या कंक्लूजन निकलता है? उसका यही कंक्लूजन निकलता है, अर्जेंट जो है इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना जरूरी है। तो पब्लिक अवेयरनेस है वो बढ़नी चाहिए, हर एक बच्चे को ये चीज सिखाना बहुत जरूरी है। जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस आ रही हैं उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा जागरूकता लाना हमारे बच्चों में या हमारे समाज में क्यों जरूरी है। मैं उस चीज पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, उस चीज पे मेरी अगली वीडियो आ रही है। और साथ में मेरी एक वीडियो आ रही है कि क्या सरकार पे और पुलिस डिपार्टमेंट पे हमें भरोसा करना चाहिए, या हमें उन पे डिपेंड रहकर चीज का भरोसा करना चाहिए कि वो इस हिमाचल को चिट्टा मुक्त बना सकते हैं। प्लीज आप बने रहे मेरे चैनल के साथ। वो अगर आपको मेरा अभी तक का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे आगे से आगे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, मुझे सपोर्ट करते रहें। मैं जो ये काम कर रहा हूँ, जो मैंने ये मुहिम छेड़ी है, मैं इसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन इसमें आप लोगों का साथ बहुत जरूरी है। राधे राधे।